इन्हीं 1,70,000 सीट पर आप नए अभ्यर्थियों को भी कंपटीशन दिलवा रहे हैं और पुराने शिक्षकों को भी इसी पर अगर फाइट करवाएंगे तो फिर ये रोजगार कैसे कहलाएगा। अगर सपोज कीजिए कि उसमें पुराने शिक्षक ही भर गए तो वो तो पहले से रोजगार में थे, वो तो पहले से विद्यालयों में थे, उनकी सीटें वहाँ खाली हो जाएगी और फिर यहाँ पे वो आ जाएंगे। नई शिक्षा नीति को लेकर के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार रोड पे धरने पे नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज जब हमने पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ से, जो कि हमेशा शिक्षकों की और जो बेरोजगार युवक हैं जो धरना पर बैठे होते हैं उनकी बात सुनते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने जो उनकी जो मांग है, जो सही मांग है, उसको सुनने का काम किया है, लेकिन हर मांग हम नहीं मान सकते हैं। और भी क्या कुछ कह रहे हैं संदीप सौरभ, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। संदीप जी, बिहार में जिस तरह से एक रोजगार के लिए आम आदमी जो है वो सड़क पे आ रहा है, वहीं पढ़े लिखे अभ्यर्थी जो है, शिक्षक अभ्यर्थी हो चाहे सीटेट अभ्यर्थी है, वो लोग भी आजकल सड़कों पे दिख रहे हैं। क्या वजह हो सकता है? देखिए, रोजगार का तो क्राइसिस पूरे देश में है और ये अच्छी बात है कि बिहार सरकार ने अपने लेवल पे रोजगार देने की शुरुआत की है। नहीं तो देखिए कि बिहार के बच्चों का जो सबसे बड़ा माध्यम रोजगार का था वो दो था। एक था आर्मी की बहाली, जिसमें 4 साल का अग्निपथ ला करके उसको कमज़ोर कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया। दूसरा था रेलवे, जहाँ पे साल में 1.25 लाख लोगों की बहाली होती थी। अब वो भी प्राइवेटाइज होने के चलते वो भी रुका हुआ है। तो बेरोज़गारी का तो आलम है। अब बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी जो आप कह रहे हैं, उन लोग का तो आंदोलन का एक फेज़ चला, 4 साल का इंतज़ार उन्होंने किया। अब सरकार ने उनके लिए विज्ञापन निकाला है 1,70,000 बहाली, तो वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें कुछ कमियां जो रह गई थी, हम लोगों ने दोबारा से मांग किया। उसमें से अधिकांश मांगों को सरकार ने स्वीकार भी किया, उसको माना भी। अब जब बड़ा मामला इसमें है कि जो पुराने शिक्षक हैं, जो बिहार में 4 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षक हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि आप भी बीपीएससी की परीक्षा दीजिए और तब आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और सबसे इसमें खतरनाक बात जो है कि सरकार कह रही कि रोजगार देने का जो हमने वायदा किया था उसमें सबसे बड़ा माध्यम शिक्षा विभाग है, जहाँ पे 1,70,000 की बहाली निकली। अब इन्हीं 1,70,000 सीट पर आप नए अभ्यर्थियों को भी कंपटीशन दिलवा रहे हैं और पुराने शिक्षकों को भी इसी पर अगर फाइट करवाएंगे तो फिर ये रोजगार कैसे कहलाएगा। अगर सपोज कीजिए कि उसमें पुराने शिक्षक ही भर गए तो वो तो पहले से रोजगार में थे, वो तो पहले से विद्यालयों में थे, उनकी सीटें वहाँ खाली हो जाएगी और फिर यहाँ पे वो आ जाएंगे। तो इससे तो न शिक्षक की जो कमी की संकट था वो दूर होने जा रहा है और न ही इसको रोज़गार कहा जा सकता है। इसीलिए हम एकदम शुरुआत में ही से ही मांग कर रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको बिना परीक्षा लिए सरकार राज्यकर्मी का दर्जा दे और जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो कंपटीशन हो रहा है इसको जल्द से जल्द और सही तरीके से सरकार पूरा करवा ले। आप इकलौते ऐसे विधायक हैं जो तमाम शिक्षकों का आवाज उठाते हैं या आम विद्यार्थियों का आवाज उठाते हैं। ऐसे में बहुत सारे विधायक हैं, वो ऐसा क्यों नहीं करते? वो भी तो बिहार के एक अंग है। नहीं, कई विधायक इसको उठाते हैं। विधानसभा का सत्र जब चलता है तो कई सारे विधायक हैं जो इस तरह के मुद्दों पे बोलते हैं और सीपीआईएमएल का तो कमिटमेंट है, चूँकि हम लोग जो हैं वो एकदम ग्राउंड से जुड़ करके राजनीति करते रहे हैं और इस दौर में भी हमारी जो भूमिका है, भले ही हम सरकार में हैं, महागठबंधन के हिस्सा हैं, लेकिन हम लोगों ने जो भूमिका चुनी है वो यही है कि जन आंदोलनों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे और इसी उद्देश्य से हमारी जो पार्टी भाकपा माले है, हम लोगों ने सरकार में कैबिनेट में भागीदारी नहीं की। तो ये काम हम लोग कर रहे हैं, इसको अच्छे से करना चाहते हैं। ऐसे में तमाम शिक्षक जो अभ्यर्थीगण है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या संवेदना? देखिए, जो शिक्षक अभ्यर्थी उतरे हुए हैं, जो नए हैं, उनसे हम यही कहेंगे कि आपका सीट जो अनाउंस हो चुका है, आपका सिलेबस मोटा मोटी ब्रॉडर तरीके से एक रिलीज़ हुआ है, उसको ध्यान में रख करके तैयारी में लग जाइए। ठीक, उनके लिए हमारा यही संदेश है। लेकिन जो शिक्षक पहले से हैं उनको हम कहेंगे कि सारे शिक्षक संगठन एक साथ मिल करके ये जो गलत फैसला लिया गया है उनकी परीक्षा लेकर के राज्यकर्मी का दर्जा देने वाला, उसके खिलाफ एकजुट होकर के वो अपनी आवाज़ को बुलंद करें। उनके साथ हम सब लोग हैं और बिहार विधानसभा के भीतर के कई एक विधायकों ने उनके पक्ष में समर्थन लेटर भी जारी किया है। तो सब लोग उनके साथ हैं, वो लोग अपना आंदोलन करें, हम लोग आंदोलन के साथ रहेंगे। ये कहना 23 तारीख को मीटिंग हुई।
तो आपने सुना संदीप सौरभ, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम शिक्षक अभ्यर्थी के साथ हैं। जिन जिन मांगों पे उन्होंने बात की है उसको हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जो मांगे हैं वो सरकार के खिलाफ हैं और वो कहीं ना कहीं बिहार के भविष्य के लिए अनदेखा करना जैसा है। और भी क्या कुछ कह रहे थे संदीप सौरभ अपने इस वीडियो में, सुना है सही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।